नमस्कार। आज हम शब्दों से कहीं आगे की एक यात्रा पर निकलने वाले हैं। एक ऐसी यात्रा जो हमें सीधे वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी के मूल साहित्य के दिल में ले जाएगी। आज हमारे सामने है उनकी एक अद्भुत कृति, अब बच्चे करेंगे युग निर्माण का सार। और ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये तो एक नए युग का घोषणा पत्र है। इस पूरे विचार यात्रा की जो नींव है ना, वो आचार्य जी के बस एक वाक्य में छिपी है। शरीर से अधिक मन और मन से अधिक आत्मा का महत्व है। अब ये कोई फिलोसॉफिकल बात नहीं है, ये तो वो धुरी है जिस पर एक नया, एक ज्यादा करुणामयी युग का पहिया घूमेगा। ये हमें याद दिलाता है कि असली ताकत, परमानेंट चेंज लाने वाली पावर, ना तो शरीर के बल में है, ना ही दिमागी बहस में, वो तो आत्मा की सच्ची गहराइयों में बसती है। और यहीं से हम अपने पहले हिस्से में आते हैं, आत्मा की शक्ति। देखिए, समाज अक्सर ताकत को फिजिकल स्ट्रेंथ से नापता है और इस हिसाब से बच्चों और महिलाओं को कभी-कभी कमजोर समझ लिया जाता है। लेकिन आचार्य जी एक बिल्कुल अलग दुनिया की तरफ इशारा कर रहे हैं, जहां शक्ति का सोर्स ही कुछ और है और कहीं ज्यादा गहरा है। तो आखिर ये आत्मिक शक्ति है क्या? ये कोई रहस्यमयी एनर्जी नहीं है, बल्कि हमारे सबसे पवित्र भावों का एक संगम है। ये एक माँ के निस्वार्थ प्यार में है, एक बच्चे की भोली मुस्कान में है। ये स्नेह, अपनेपन और भाव संवेदना का वो महासागर है जहां लॉजिक की नावें अक्सर डूब जाती हैं, पर भावना का जहाज वो सीधा दिल तक पहुंच जाता है। यही वो शक्ति है जो असल में समाज को जोड़ती है, उसे बनाती है। तो सवाल ये है कि इस शक्ति का इस्तेमाल कैसे हो। हमारा अगला सेक्शन इसी राज को खोलता है, हृदय का अस्त्र। यहाँ हम भाव संवेदना को सिर्फ एक फीलिंग की तरह नहीं, बल्कि एक ऐसे अचूक हथियार की तरह देखेंगे जो पत्थर से पत्थर दिल को भी पिघला सकता है। ये वो हथियार है जो चोट नहीं पहुंचाता, बल्कि बदल देता है, ट्रांसफॉर्म कर देता है। जरा इस स्लाइड पर ध्यान दीजिए। यहाँ दो रास्ते दिखाए गए हैं। एक है तर्क का रास्ता, जो अक्सर ईगो से टकराकर बहस और दूरियां पैदा करता है, और दूसरा रास्ता है भाव संवेदना का, जो बड़ी विनम्रता से सीधे दिल के दरवाजे पर दस्तक देता है और बिना किसी लड़ाई झगड़े के अंदर चला जाता है। एक दिमाग को चैलेंज करता है, दूसरा आत्मा को जीत लेता है। तो एक बहुत गहरा सवाल उठता है, अगर तर्क नहीं, तो फिर वो क्या चीज है जो सच में एक इंसान को बदलती है? इसका जवाब हमें उन भावुक पलों में मिलता है जहां मासूमियत सबसे बड़ी बड़ी दलीलों पर भी भारी पड़ जाती है। जरा सोचिए, ट्रेन में कोई सिगरेट पी रहा है। कोई बड़ा अगर उसे रोके तो शायद बहस हो जाए, है ना? लेकिन जब एक छोटा बच्चा पास आकर बड़ी मासूमियत से कहता है, दादाजी, आपके सिगरेट पीने से मेरा सिर चकरा रहा है, कृपया इसे फेंक दे, तो ये कोई तर्क नहीं है। ये तो दो आत्माओं के बीच एक सीधा कनेक्शन है जो उस इंसान को उसकी इंसानियत की याद दिला देता है, और नतीजा, सिगरेट बुझ जाती है। ये और एक कहानी का मूल मंत्र है कि एक पिता का दिल वो आंकड़ों या फैक्ट से नहीं, बल्कि अपने बच्चे के लिए जो सच्चा प्यार था, उससे पिघल गया। ये हमें दिखाता है कि सबसे बड़े और टिकने वाले बदलाव का बीज सबसे शुद्ध भावना से ही उगता है। एक पिता जो शायद अपने स्वास्थ्य को लेकर सारी वार्निंग्स को नजरअंदाज कर देता था, एक दिन अपने बच्चे को रोता हुआ देखता है। जब वो वजह पूछता है तो बच्चा कहता है, पापा, आप गुटखा खाते हैं, इससे कैंसर हो जाएगा और आप मर जाएंगे, फिर हमें कौन पढ़ाएगा? बच्चे के इन शब्दों में कोई साइंटिफिक डेटा नहीं था, उसमें डर था, उसमें प्यार था और अपने भविष्य की चिंता थी। और बस उस एक पल में सारी आदतें, सारी दलीलें, सारी लत बच्चे के आंसुओं में बह गईं। पिता ने उसी वक्त फैसला किया और कहा, बेटा, मैंने आज से गुटखा खाना हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया। यही है हृदय के अस्त्र की असली ताकत। इसने सिर्फ एक बुरी आदत को नहीं, एक पूरे इंसान को अंदर से बदल दिया। ये जो पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन की कहानियां हैं, ये हमें एक बहुत बड़े सच की ओर ले जाती हैं। हमारा तीसरा खंड है घर से क्रांति, क्योंकि हर महान बदलाव की शुरुआत वहीं से होती है जहां हम प्यार करना सीखते हैं, यानी हमारे अपने घर से। और यहाँ बात सिर्फ नशे की नहीं है। घर में आने वाली कोई भी बुरी आदत हो, कोई भी गलत सोच हो, वो सिर्फ एक इंसान की कमजोरी नहीं है, वो तो पूरे परिवार का संकट है। और इसके सबसे बड़े शिकार कौन होते हैं? पत्नी और बच्चे। इसीलिए अपने परिवार के लिए एक दिव्य, एक पॉजिटिव, एक पवित्र माहौल बनाना, ये सिर्फ उनका कर्तव्य नहीं, बल्कि प्यार से पैदा हुआ एक अधिकार भी है। जैसा कि महान संत श्री माँ ने कहा है,
बच्चों का पालन पोषण करना एक उच्च स्तरीय साधना है। ये कोई मामूली काम नहीं है, ये एक तपस्या है। और इस साधना के लिए एक आदर्श यज्ञशाला चाहिए, और वो यज्ञशाला है हमारा घर। जब घर का माहौल आदर्श होगा, तभी तो वहाँ आदर्श आत्माओं का निर्माण होगा। और इन्हीं आदर्श आत्माओं से एक नए युग का संकल्प लिया जाएगा। अब हम अपने चौथे खंड में आ रहे हैं, जो एक भविष्यवाणी की तरह है, एक शानदार विजन कि कैसे ये आत्मिक शक्ति पूरे समाज को एक नया आकार देगी। नए युग का पहला पिलर देखिए। 21वीं सदी के बच्चे अपने पिताओं से ये कहने का साहस करेंगे, पिताजी, इस घर में केवल ईमानदारी और मेहनत की कमाई ही आनी चाहिए। मतलब बच्चे सिर्फ प्यार नहीं मांगेंगे, वो परिवार की नैतिक आवाज बनेंगे, वो पैसों से ज्यादा सच्चाई को चुनेंगे। और ये संकल्प और भी गहरा होगा जब वो कहेंगे, हम कम में गुजारा कर लेंगे, हमें महंगे कपड़े या ऐशो आराम नहीं चाहिए, हमें ईमानदारी चाहिए। ये घर के अंदर ही करप्शन के खिलाफ एक शांत सत्याग्रह होगा, जिसकी कमान बच्चों के मासूम हाथों में होगी। ये क्रांति घर की महिलाओं के संकल्प से और भी मजबूत होगी। 21वीं सदी की नारी अपने पति से कहेगी, हमें महंगी साड़ियां नहीं चाहिए, हमें ईमानदारी और मेहनत की कमाई चाहिए, चाहे वो कितनी भी कम क्यों ना हो। वो मटीरियलिस्टिक सुख के ऊपर स्पिरिचुअल प्योरिटी को चुनेंगी। और यही है उस सत्ययुग की नींव। एक ऐसा समाज जिसकी बुनियाद उसकी सबसे शुद्ध आत्माओं यानी बच्चों और महिलाओं द्वारा मांगी गई पवित्रता पर रखी गई है। ये पारिवारिक क्रांति ही दुनिया में बदलाव का बीज बनेगी। अब हम अपने आखिरी और सबसे जरूरी खंड पर पहुंचते हैं, जो इस पूरी फिलॉसफी को एक नाम देता है, एक विचार क्रांति। ये कोई सत्ता या हथियारों की क्रांति नहीं है, ये तो विचारों की शक्ति से लड़ी जाने वाली क्रांति है। तो ये विचार क्रांति है क्या? इसका लक्ष्य है हमारी मान्यताओं को, हमारे विश्वासों को रिफाइन करना। आज की जो उल्टी सोच है, जहां चीजों को आत्मा से ज्यादा महत्व दिया जाता है, उसे सच्चे ज्ञान की रोशनी से फिर से सीधा करना। ये दुनिया को सही दिशा में लाने का एक वैचारिक अभियान है। आचार्य जी बहुत साफ कहते हैं, दुनिया को पलटने का जो दावा हम करते हैं, वो सिद्धियों से नहीं, अपने सशक्त विचारों से करते हैं। इस महान बदलाव की शक्ति किसी चमत्कार में नहीं है, बल्कि इन शुद्ध, शक्तिशाली और परिवर्तन लाने वाले विचारों में ही है। और आखिर में आचार्य जी हम सबसे सीधे सीधे एक आह्वान करते हैं, आप इन विचारों को फैलाने में हमारी सहायता कीजिए। और ये सिर्फ इन विचारों को शेयर करने का इन्विटेशन नहीं है, बल्कि इन्हें जीने का आह्वान है। अपने व्यवहार से, अपने परिवार से, अपने काम से इस क्रांति की मशाल को थामने का आह्वान है। तो ये पूरा विश्लेषण हमें इस एक गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है, इस विचार क्रांति के महायज्ञ में हमारी आहुति क्या होगी? इसका जवाब किसी और को नहीं देना है, हम सभी को खुद अपने दिल के अंदर इसे खोजना है।